नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेडिकेटेड फॉर हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी दिवस पर विशेष हिंदी की जानकारियाँ। आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है, केवल एक दिन नहीं हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 के संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी में भारत के कार्यकारी और राज्य भाषा का दर्जा आधिकारिक रूप से दिया गया। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। किंतु फिर भी यह बड़े दुख की बात है कि हिंदी अपने ही देश में अपने ही बेटे बेटियों से अपमानित होती है। हिंदी के ही देश में यह सुनना पड़ता है कि हिंदी तो पानी पूरी बेचने वालों की भाषा है, अंतर मन को आहत कर जाता है। साल 1899 लॉस एंजिल्स अमेरिका में हमारी ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती, इसीलिए हिंदी में जवाब दे रहे हैं, पर उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी आती थी तो उसने अगला सवाल उनसे हिंदी में पूछ लिया कि भारत से यहाँ आकर कैसा लग रहा है। इस बार स्वामी जी ने उसे अंग्रेजी में उत्तर दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटीफुल। अमेरिकन ने कहा, मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैं हिंदी में पूछ लिया तो आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं। यह क्या पहेली है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तो मैंने अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, और जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न पूछा तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। शायद आज 125 साल हो गए इस बात को, लेकिन स्वामी जी की बात को हम आज तक नहीं समझ पाए। हम नहीं समझ पाए कि ऊंची राजनीति का पहला षड्यंत्र यही है कि हम इन टुकड़ों में बंट जाएं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर। अब ये तय करना हमें है कि राजनीति के निहित स्वार्थों के भेंट चढ़ जाएंगे या अपने इस भूल को सुधार कर हिंदी के इतिहास में एक नई क्रांति लाएंगे। आज मुझे क्रांति पिता स्वामी दयानंद सरस्वती का एक कथन याद आ रहा है, भूल करना बुरा नहीं है, भूल करते रहना बुरा है। जाने अनजाने में मैं और आप भाषा के नाम पर बांटने की भूल करते चले आ रहे हैं। हमारा देश विभिन्न भाषाओं और बोलियों का देश है, विभिन्नता में एकता का प्रतीक रहा है। फिर भाषा और बोलियों के नाम पर देश क्यों बटा? यह भाषावाद आया कहाँ से? तो आइए जानते हैं यह भूल शुरू कहाँ से हुई। यह बटना, यह नीति क्या थी, यह योजना क्या थी, या यूं कहें यह षड्यंत्र कहाँ से शुरू हुआ। तुम्हारी भाषा छोटी मेरी बड़ी, यह वाक्य भाषा विवाद की जड़ है। भाषा केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, हर भाषा के तार उनकी संस्कृति, साहित्य और इतिहास से भी जुड़ते हैं। हिंदी के तुलना में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताने वालों से मेरा अनुरोध है कि हिंदी तेलुगु या हिंदी मराठी के नाम पर मत बांटिए। 1835 यही वह समय था जब अंग्रेजी की कसौटी पर हिंदी भाषाओं को कम आंका गया था। हिंदी भाषा का बीज तभी ही बोया गया था। 1917 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि देश की स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा, यानी यूरोपियन मॉडल, एक भाषा एक देश की तर्ज पर। यहीं से भारत में भाषावाद की विशेल बेल पनपने शुरू हो गई। दुर्भाग्यवश कांग्रेस की इस योजना को महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया, लेकिन डाक कमीशन, जो कि नए राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था, उसने 1948 में अपनी
रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया कि यदि भाषा की आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो सैकड़ों बोलियों और भाषाओं वाले इस देश में भाषावाद जंगल में लगी आग की तरह फैल जाएगा और उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। भाषा के नाम पर विभाजन की मांग लगातार उठती रहेंगी, ऐसा डार्क कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। पंडित नेहरू और सरदार पटेल 1947 से पहले भाषाई राज्यों के पूरे जोर समर्थक थे, लेकिन विभाजन की त्रासदी देखकर इन्होंने अपनी राय बदल दी। 1952-53 में जो हुआ था वह न होता तो ज्यादा बेहतर होता। पोटी श्री रामलू एक बड़े गांधीवादी नेता थे। 1952 में इन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य बनाने को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन के 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। पंडित नेहरू घबरा गए, उनको झुकना पड़ा और 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश और इसके बाद भाषा के ही नाम पर कई एक के बाद एक राज्य बनते चले गए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मेघालय इत्यादि। देश जितनी भाषाओं के नाम पर बढ़ता जा रहा है, भाषाओं के बीच, समाज के बीच वनमश और क्षेत्रवाद उतना ही बढ़ता जा रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे के शूल। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पढ़ने भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। भाषाएं या माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती, मेरी या तुम्हारी जरूर हो सकती है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूजनीय और मेरी माँ मेरे लिए, लेकिन जब हम एक दूसरे के सामने आ जाए तो अच्छा होगा तुम मेरी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लो और मैं तुम्हारी माँ का चरण छूकर आशीर्वाद लो। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा ही नहीं बल्कि यह हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखनी जरूरी है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी भूलना नहीं चाहिए। इनका मान सम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। हमें हिंदी है हम वतन है का सदैव सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः फिर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं।